हेलो दोस्तों, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग की ज्योमेट्री की क्लास नंबर 3 है। 2 क्लास इसके पहले दोस्तों ज्योमेट्री की हो चुकी है, बहुत ही बेसिक। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रेज क्या होते हैं, लाइन कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरी क्लास में हम लोग जाने थे कि एंगल क्या होते हैं और एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि एंगल और लाइन का सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर आज का होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस पर बनते हैं उसके लिए आज का कॉन्सेप्ट जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग को जो चीज़ें समझना है वो है क्या, वो ये है कि जब दो समांतर रेखाओं को समांतर मतलब पैरेलल लाइन, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं, कितने प्रकार के कोण बनते हैं, कितने प्रकार के दोस्तों कोण बनते हैं। तो आज का जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग को पूरे लेक्चर में समझना है वो ये है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कुल कितने प्रकार के कोण बनते हैं, कौन कौन कोण बनते हैं और उसमें कौन कौन कोण आपस में बराबर होते हैं और कौन से कोण आपस में बराबर नहीं होती है दोस्तों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पूरे ज्योमेट्री में आप चाहे ट्रायंगल पढ़ लीजिए, सर्किल पढ़ लीजिए, पूरे ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, पूरे ज्योमेट्री में इसका यूज होने वाला है। इसलिए इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। तो आइए इसके पहले कुछ और बात करते हैं। सपोज कर लिए दोस्तों कि हमारे पास मान लिया जाए कि ये 2 लाइन है समांतर, मान लीजिए ये m हो गया और ये n हो गया, और ये तीसरी लाइन पे हम लोग दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर खींच दिए। अब दोनों लाइन अगर समांतर है तो अगर ये एक लाइन पर परपेंडिकुलर होगा तो दूसरी पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो अगर ये 90 हो गया तो ए भी 90 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ए भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 को हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, जो दो अंदर वाले दोनों कोण बनते हैं ना, सपोज करिए अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया, तो ये अल्फा बीटा को बोलते हैं अंतः कोण बोलते हैं। अंतः कोण मतलब इंटरनल एंगल बोलते हैं, इंटरनल एंगल। जब किसी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा उस पर लंब डालें या ना डालें, जैसे सपोज करिए कि अब ये समांतर रेखा हो गई, एक रेखा इसको ऐसे काट दी, तो ये वाला कोण बन गया अल्फा और ये वाला कोण बन गया बीटा। तो अल्फा और बीटा को क्या बोलेंगे भाई? अंतः कोण बोलेंगे, इंटरनल एंगल बोलेंगे, ठीक है। जो अंदर कोण बनते हैं उसको क्या बोलेंगे? अंतः कोण बनेंगे। इसकी खास बात क्या होती है, क्यों हम लोग इसको समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ अल्फ़ा भी 90 है और बीटा भी 90 है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाएगा तो टोटल योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अंतः कोणों का योग कितना आ गया दोस्तों? 180 डिग्री। लेकिन जब यही लाइन परपेंडिकुलर ना हो के हम लोग थोड़ा सा तिरछा कर दें, जैसे इसी लाइन को झुका दें थोड़ा सा दोस्तों, ऐसे सपोज करिए, तो आप जा रहे हैं कि ये वाला कोण जो 90 था ये बढ़ता चला जाएगा और ये वाला कोण घट जाएगा। लेकिन अभी भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री ही होगा। जब दो समांतर रेखा को, याद कर लीजिए, या समांतर हो चाहे समांतर न हो, जब किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतः कोण बनते हैं दोस्तों ना, उनका योगफल होता है 180 डिग्री। दो समांतर रेखा को ऐसा बोल सकते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो अंतः कोण होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। दोनों रेखा समांतर होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हो कि एक समांतर चतुर्भुज, सपोज करिए ये कैसा हमारा है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा समांतर होती हैं, तो AD समांतर BC हो जाएगा, और AB एक तिर्यक रेखा काट दी तो यहाँ कोण बन गया अल्फ़ा और ये बन गया बीटा, तो यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा 180 डिग्री। तो इस बात को आप बिल्कुल रट लीजिए कि जब दो समांतर रेखा को
एक तिर्यक रेखा काटेगी तो जो अंतःकोण बनेंगे उनका योगफल 180 डिग्री होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि समांतर रेखा हमेशा ऐसे ही बने, हो सकता है आपको कभी कभी समांतर रेखा ऐसे बना दे और ऐसे एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ए वाला कोण सपोज करिए अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो यहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। अच्छा, इधर भी कोण बने ए और ए, ये भी अंतःकोण ही है। अगर सपोज करिए ये x है और ये y है तो आपका x प्लस वाई भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बातें आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब जो हम लोग का मेन पॉइंट है वो है कि जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कुल कितने प्रकार के कोण बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि कोई भी दो रेखा समांतर हो या ना हो। सपोज करिए कोई दो रेखा हम एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिए और एक तिर्यक रेखा इसको ऐसे काट दी, तो ज़रा हम लोग जानना चाहते हैं कुल कितने कोण बने। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने कोण बन गए, 8 कोण बन गए दोस्तों। कौन से कोण बन गए, 8 कोण बन गए। और जो 8 कोण है ना, इनको हम लोग 3 भागों में केवल डिवाइड कर देंगे। कुछ कोणों का नाम हम लोग दे देंगे संगत कोण और कुछ कोण का नाम दे देंगे हम लोग एकांतर कोण और कुछ कोण बचेंगे उनको दे दिया जाएगा सम्मुख कोण। इन 8 कोणों को यही 3 कोणों में हम लोग केवल डिवाइड कर देंगे। संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, सम्मुख कोण। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेटिव एंगल और अपोजिट एंगल। लेकिन ये देखिए ए लाइन यल है और यम है, यल और यम समांतर नहीं है, तो इस पर बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हम लोग के एग्जाम में। लेकिन जब यही यल और यम पैरेलल हो जाए, यल और यम हमारा क्या हो जाए, समांतर हो जाए, ठीक है, जो कि हम लोग का हेडिंग पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो कौन कौन से कोण बनेंगे और कितने प्रकार के कोण बनेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग मुद्दे पर आते हैं जो हम लोग का हेडिंग है। तो मान लीजिए कि दो समांतर रेखा हमने बना दिया, एक सपोज करिए हमने एक बना दिया यल और इसके समांतर एक यम और इसको एक तिर्यक रेखा सपोज करिए काट दी पी दोस्तों। तो अब देखिए कुल 8 कोण बनेंगे। कुल कोणों की संख्या अगर कोई बोले कुल कितने कोण बनेंगे, कुल कोण, तो आप बताएंगे कुल 8 कोण बनेंगे। नाम मैं दे रहा हूँ A B C D E F G E H, ये 8 प्रकार के कोण बन गए। अब इन्हीं कोणों में कुछ कोण हैं संगत कोण कहते हैं उनको, कुछ कोण हैं जिनको एकांतर कोण कहते हैं और कुछ कोण ऐसे हैं जिनको सम्मुख कोण कहते हैं। और आपको मैं एक भी चीज़ बता दूं कि जितने संगत कोण होते हैं सब आपस में बराबर होंगे, जितने भी एकांतर कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे और जितने सम्मुख कोण होंगे ये भी आपस में दोस्तों बराबर होंगे। इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि किसी एक को अगर आप सही मान लेंगे, इनको प्रूव करने का केवल एक ही रास्ता है कि किसी एक को सही मानेंगे, बाकी अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। मैं वो बातें भी आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा। अभी हम लोग कोणों के बारे में समझे, अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आगे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अब देखिए कुल 8 प्रकार के कोण बन गए। तो अब हम लोग को जानना ये जरूरी है कि कौन कौन कोण संगत होंगे, कौन कौन एकांतर होंगे और कौन कौन सम्मुख होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपको संगत कोण। दोस्तों कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए भैया। करेस्पॉन्डेंस एंगल, कॉपी और पेन उठा लो बच्चों और साथ साथ लिखना भी शुरू कर दो। कौन कौन कोण संगत होंगे और जितने भी संगत कोण होंगे दोस्तों सब आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान से दीजिए, जो कोण बी होगा उसके संगत होगा कोण ई। जैसे ए लाइन और ये पैरेलल, इसको काट दिया तो अब बी है, बी के संगत आपको देखने में क्या लग रहा है, ई लग रहा है। तो कोण बी और कोण ई संगत होंगे और दोनों आपस में बराबर भी होंगे। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो कोण ए है इसके संगत क्या होगा, तो बोलेंगे कोण ए के संगत सर तो कोण एफ लग रहा है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, कोण ए के संगत कोण एफ होगा और दोनों बराबर भी होंगे। अब मैं पूछूंगा दोस्तों बताइए कोण सी के संगत क्या होगा,
तो कहेंगे सर सी के संगत तो जी लग रहा है, क्योंकि ये भी इस साइड रेखा के और ए भी इस साइड, तो कोण सी के संगत कोण जी होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैं पूछूंगा कोण डी के संगत बता दीजिए, तो कहेंगे सर डी के संगत यच होगा, तो कोण डी के संगत यच होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो ये कोण संगत कोण है और ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर आपको बी का मान पता है तो ई का बता देंगे, ए का पता है तो यफ का बता देंगे, सी का पता है तो जी का बता देंगे और डी का पता है तो यच का मान बता सकते हैं। तो ये संगत कोण है, आप इसको नोट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको इसको नोट करना है और नोट बनाते हुए चलना है। संगत कोण क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे थे, एकांतर कोण। दूसरा देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल। अब दोस्तों एकांतर कोण में दो प्रकार के कोण होते हैं। जो पहला होता है वो होता है इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। ये क्या होते हैं भैया, एक होता है इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल और दूसरा होता है एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण क्या होता है, मतलब अंदर वाला। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, जो कोण सी होगा, अल्टरनेटिव मतलब बिल्कुल अपोजिट, तो सी के अंदर और अपोजिट क्या है, एफ है। तो सी और एफ एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। तो कोण सी और कोण एफ अंतर एकांतर कोण है और दोनों बराबर भी होंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कोण सी का एकांतर कोण कौन है, तो सी और इसी भुजा पर चले जाइए, इसके अपोजिट कोण डी होगा। तो आप बोलेंगे कि सर कोण ई का एकांतर कोण डी है और ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। अब दूसरा जो इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, मतलब बाह्य एकांतर कोण। बाहर का कोण लेंगे, जैसे मैंने आपको कह दिया कि बताइए कोण जी, कोण जी का एक्सटर्नल एकांतर कोण कौन होगा, तो यहाँ पर इसके इसी साइड में बाहर अपोजिट कौन है, ए है। इसी लाइन को पकड़ते हुए चले जाइए और इसके बाहर ए है, तो कोण जी का एकांतर ए होगा और दोनों बराबर होगा। फिर मैं बोलूँगा कोण यच, तो कोण यच रेखा के इस साइड है तो इसका एकांतर रेखा के उस साइड होगा, लेकिन ये लाइन के इस पार है तो इसी तरह चलेगी कि लाइन के उस पार, मतलब बी, कोण बी। और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण आपको क्लियर हो गया, एक तो संगत कोण और एक एकांतर कोण। अब तीसरा जो बचा हुआ वो सम्मुख कोण बचा है, अपोजिट एंगल। सबसे आसान है सम्मुख कोण अपोजिट एंगल। बिल्कुल देखिए तीसरा जो बचा हुआ है वो बचा है अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या है, बिल्कुल नाम से ही पता चला, आमने सामने। जैसे कोण ए का सम्मुख कोण कौन होगा, ए के सामने कौन है, सी, तो बोलेंगे कोण ए बराबर कोण सी। इसी तरह मैं पूछूंगा बताइए कोण बी, तो ये बी है, दोनों लाइन काट रहे हैं तो बी के अपोजिट डी, तो बी बराबर कोण डी। अब नीचे आ जाए कोण ई का सम्मुख कोण कौन होगा, तो आप बोलेंगे यच, तो कोण यच होगा। और कोण जी का सम्मुख कोण कौन होगा भैया, तो कोण यफ हो जाएगा। ये सम्मुख कोण है और ये सभी आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। क्लियर है, किसी को कोई कन्फ्यूजन इतने में नहीं होगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो जब दो समांतर रेखा को यल और यम को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो टोटल 8 कोण बन रहे हैं और इन्हीं 8 कोणों को हम लोग 3 भागों में बांट दिए, एक संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, करेस्पांडेंस एंगल, अल्टरनेटिव एंगल और अपोजिट एंगल। तो बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको बताया कि, और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी संगत कोण होंगे सब आपस में बराबर होंगे, जितने भी एकांतर कोण होंगे सब आपस में बराबर होंगे और जितने भी सम्मुख कोण होंगे सब आपस में बराबर होंगे। जैसे दो लाइन जब एक दूसरे को काटेगी ना भैया, तो ए वाला इसके सम्मुख होगा, ए वाला इसके सम्मुख। तो ए अगर अल्फ़ा है तो ए भी अल्फ़ा है, अगर ये बीटा है तो ए भी बीटा होगा। क्लियर है। जैसे यहीं पर आपको बात किया जाए तो आप बोलेंगे कि कोण ए बराबर कोण सी होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। क्लियर है। अगर बी और सी की बात किया जाए तो आप बोलेंगे कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर
180 डिग्री का कोण बनता है। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए कोण C प्लस कोण E बराबर क्या होगा। तो कोण C और कोण E दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण C प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 है और कोण C प्लस कोण E बराबर भी 180 है, तो दोनों को बराबर करेंगे। कोण B प्लस कोण C बराबर कोण C प्लस कोण E, तो C से C कटा, कोण B बराबर कोण E आ गया। आ गया कि नहीं, कोण B बराबर कोण E आ गया। और B और E कैसे कोण है, संगत कोण है, तो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसे आप चाहें तो हर चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। एकांतर कोण, वाह्य कोण, अंतः एकांतर कोण, वाह्य एकांतर कोण, सबको बराबर प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल आप रट लेंगे, क्योंकि पूरे ज्योमेट्री में इसका यूज होने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि पूरे ज्योमेट्री में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग की रेखा समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, एकांतर कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा। इन तीन के अलावा कोई तीसरे प्रकार का कोण नहीं बनेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग अगला लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग कोण और एंगल, लाइन और रेखा, मतलब लाइन और एंगल का जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, कोण और रेखा का जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, सब पर अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल कमर कस कर क्वेश्चन की धुआंधार प्रैक्टिस के लिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।